धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। कुमारिका क्षेत्राय कश्मीरेश्वराय कालिंदेश्वराय कमलेश्वराय सरयू तट राम रामाय मनोरमाय सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। शंकर बोले शिव त्रिपुरारी, राम रहे जिह्वा पे हमारी। जब जब लगे समाधि मेरी, राम छवि नेत्रों में तेरी। राम छवि दर्शन करूं, लेऊं समाधि जाय। राम छोड़कर जगत में सब मिथ्या है भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा जी सारे जगत में होश खो करके राजा और प्रजा दोष पैदा कर लेते हैं और मदहोश हो जाते हैं, और मैं समस्त त्रिलोक के पापों का हरण करके प्रदोष हो जाता हूं। दूसरों के दोष को भी अपने माथे पर लेना मेरा एक संकल्प है, और मैं राजा कभी न बन पाया और आगे बनूंगा ना। मेरी सत्ता राम है और राम सूर्य प्रगटाए। ये कैलाश अति पावन जाना, जिस पे बैठे शिव भगवाना। राजकुमारी उमा प्रगटाई, शैलपुत्री उमा कहलाई। सब कुछ राज छोड़ दिया हिमाचल, और बैठी है कैलाश। जहां बर्फ के अंदर देखो हुआ राम प्रकाश। तो राम प्रकाश देखते देखते गुजरे युगों करोड़, फिर भी राम को भूले नहीं, बोले शिव त्रिपुरा। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, मैं सब कुछ भूल जाता हूं, लेकिन राम को आज तक नहीं भूला, और राम मुझे आज तक नहीं भूले। और मैं जो कुछ हूं राम की वजह से हूं, और ये राम
संपूर्ण त्रिलोक और भारत की सुगंध है, भारत का बसंत है, भारत का भगवान है। और इस राम को प्राप्त करने के लिए अरबों युग गुजर जाते हैं, अरबों जन्म गुजर जाते हैं, लेकिन राम कृपा बिन कुछ नहीं मिल पावे, राम कृपा सब सुलभ दिखावे। यदि राम जी की कृपा हो जाए तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं होती, और राम जी का प्रकोप हो जाए तो ऐसी कोई सत्ता नहीं जो नहीं हटती हो। तो सत्ता में नहीं राम जी, राम तो सत्य प्रकाश, और राम छोड़ना कभी नहीं, बोले शिव कैलाश। मैं जिस वस्तु को आप कहो एक पल में छोड़ दूं, लेकिन राम छोड़ना संभव नहीं है। इसका मैंने एक बार परीक्षण किया, त्रेता युग था, रामावतार हो चुका था। मैंने सोचा मुझे राम का परीक्षण करना चाहिए, और मुझे सत्ताओं का भी परीक्षण करना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या राम, और राम क्या कर सकते हैं और सत्ता कुछ भी नहीं कर सकती। रामचरितमानस में हो गया मुझको ज्ञान, सत्ता सब बेकार है और बड़े यहां पर राम। तब मैंने सोचा ये तो मेरा अनुभव है, इसे संसार को बताना चाहिए। तो एक शिष्य रावण मैंने पाया, उसको मैंने कैलाश बुलाया। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, सारा ज्ञान उसे दे दिया, बना दिया भगवान। मैंने उसे दूसरा भगवान बना दिया। मैंने सोचा कि क्या मैं भगवान बनाने में सक्षम हूं या नहीं, और नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, और हूं तो क्यों हूं। इसका परीक्षण मैंने रावण पर किया, जो मेरा मुख्य शिष्य था। जब रावण सर्वगुण संपन्न हो गया, सारी विद्याओं के अंदर विद्वान हो गया, तो उसने कहा गुरुजी मेरा परीक्षण कर लो। मैं समझ गया रावण को कुछ और अहंकार प्रगटाया है, इस कारण परीक्षण की बात करे, ये मेरे मन नहीं भाया है। तो उमा जी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने इसे ज्ञान दिया और यह अज्ञानता की बातें कर रहा है कि मेरा परीक्षण करो। मैं ही सार्वभौम सम्राट हो चुका हूं और मैं कैलाश भी उठा चुका हूं, जिसको चारों युग में और कोई उठा नहीं पाए, उस कैलाश को रावण ने एक पल में लिया उठाए। तो मुझे उसका ये दूसरा घमंड भी बुरा लगा कि मतलब ये अपने गुरु को ये बताना चाह रहा है कि मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं, आपको भी उठा सकता हूं। तो ये राजमद होता है, और इस राजमद मेरे शिष्य रावण में बुरी तरह छाया हुआ था। मैंने सोचा इसे मैंने मेरा शिष्य बनाया है, इसे मैं हीरा बनाना चाहता था, लेकिन ये कांच बनना चाहता है। तब मैंने कहा चलो इसका परीक्षण कर लें। और प्रदोष का दिन था, शनिवार था। तो मैंने देखा राम और रावण, राशि एक ही हो, दोनों की तुला राशि थी। मैंने एक पल में अयोध्या में राम को पल्ले में झूलते हुए देखा, क्योंकि शनि अवध 7.5 तब बोली, तब शिव तीसरी नेत्र ये खोली। तीसरे नेत्र में मैंने देख लिया कि पल्ले में झूलते हुए राम जी अज्ञातवास की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जन्म है उस जन्म स्थान को ही छोड़ना चाहते। राम जन्मभूमि को छोड़ करके कौन सी जन्मभूमि में जाएंगे, ये मैं भी परीक्षण करना चाहता था। और रावण को भी मैंने देखा। रावण सत्य न जानता नहीं जानता राम,
राम भजन कभी किया नहीं और किया है शिव गुणगान। राम को जानता ही नहीं है रावण तो, और मैंने उसे राम को सिखाया भी नहीं, क्योंकि घमंडियों से राम बहुत दूर रहते हैं, सत्ता से राम बहुत दूर रहते हैं, राम तो सत्य में रहते हैं। तब रावण से मैंने पूछा कि किसी राम को कभी जानते हो, कभी राम नाम लिया? तब कहा शिव को छोड़कर कभी जपूं कोई ना आए, कौन राम और कहां है मैं नहीं जानता आता है। ये चौथा घमंड मैंने रावण का देखा। तब मैंने कहा रावण, आज तुम्हारा परीक्षण है, और ये कलयुग में भी है। चारों युगों में रावण नीति का परीक्षण भगवान शंकर सबसे पहले करते हैं, उसके बाद अवतार आता है। तो रावण ने कहा महाराज आप जो चाहे परीक्षा देने को तैयार हूं। तब मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तुम्हें राम बनाना चाहता हूं, भगवान बनाना चाहता हूं, तैयार हो भगवान बनने के लिए? महाराज भगवान क्या करता है? भगवान तो कुछ भी नहीं करता और नहीं दिखाई देता है, पर हित में चारों युग में वो प्रकट भारत में होता है। चारों युग में भारत की रक्षा और पूरे त्रिलोक की रक्षा भगवान करता है। और तुम्हारे अंदर इतने पुण्य पैदा हो गए शिव भक्ति के कारण कि मैं तुम्हें भगवान बनाना चाहता हूं। तब उसने कहा महाराज भगवान कहां का बनूंगा? जहां चाहो जिस देश का, और चाहो तो त्रिलोक, और ऐसा तुम्हें भगवान बना दूं तुम हो जाओ बेहोश। एक नारायण है, सदा क्षीर सागर में शेष शैया पर मदहोश रहते हैं और सारे संसार का, पूरे त्रिलोक का भरण पोषण करते हैं। तुम बनना चाहते हो? महाराज प्रचार प्रसार नहीं और ना कोई मेरा नाम नहीं, और ऐसे भगवान बनने से तो अच्छा है मुझे नहीं बनना, गुमनाम यही। तो गुमनामी की जिंदगी हो गई, और मैं तो अपने नाम को सार्थक करना चाहता हूं, मेरे नाम का प्रचार प्रसार हो, सारे त्रिलोक में मेरी जय जयकार लगे। समझ गए रे शंकर त्रिपुरारी, पड़ गई शनि की छाया भारी, और मति बिगड़ गई रावण सारी, हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी। तब शंकर भगवान ने कहा आंखें बंद करो रावण, और फिर एक पल के लिए उसे खोलो, और जो भी सामने दिखे उसमें उसके लिए मुझसे बोलो। तो शंकर माया चलाई त्रिपुरारी, और सोने की लंका भवन सवारी। रावण नयन बंद किए जाना, और खोले तो दिखे लंक भवन माना। सोने का भवन दिखा। तब रावण ने कहा महाराज ये क्या है, और ये कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? यहां तो बर्फ ही बर्फ होती है, मैंने तो ऐसा सुंदर भवन कभी देखा नहीं, मैंने बहुत शिक्षा ली आपसे, आप मेरे गुरु हो। तब का भवन दिखा तो भवन ही करे तेरा उद्धार, अरे तेरे माथे भवन चढ़ गया और राम नहीं रे साकार। तो भवन ही सत्ता जानिए और सत्ता लालसा पाए, जाए भवन तुझको दिया नाम चमक तेरा जाए। जा, अब तू इस योग्य नहीं है कि भगवान बने, भगवान बनने का समय तो आ गया था, लेकिन तुम चूक गए और तुमने सत्य को छोड़ करके सत्ता को चुन लिया, सत्ता का मार्ग चुन लिया तुमने। तो जाओ भवन तुम्हारा है, इसमें ही राज तुम्हारा है, ये लंका भवन तुम्हें प्यारा है। उठा त्रिशूल सागर तट पर फेंका भवन तत्काल, जाओ रावण इसमें बसो और बनो चक्रवर्ती सम्राट। शनि की छाया इस पर पड़ गई और आए तेरा काल, इसी लंक में मर जाएगा तेरा रूप विशाल।
ये तेरी सारी शक्तियां, ये तेरे परिवार वाले 1.25 लाख नाती और सब कुछ इस भवन में ही समाप्त हो जाएगा। इसे सत्ता कहते हैं। सत्य से बहुत दूर रहती है सत्ता। सत्ता भोग के लिए होती है और तुमने भगवान से राम न मांग करके भोग मांगा, सत्ता मांगी। तो जाओ सत्ता में ही सड़ते रहना और सत्ता न करे उद्धार। एक दिन ऐसा आएगा राम से जावे हार। सत्य आएगा इस लंका में, अरे सत्य से करना प्यार, तब जाकर के रावण तेरा हो लंका उद्धार। वरना सत्ता में मरे और बचा सके नहीं कोई, पूरी लंका जल जाएगी और तुझे पता चले नहीं कोई, तुझे पता ही नहीं चलेगा। महाराज कोई बात नहीं, आपने मुझे वस्तु दी है। तो गुरु कोई जब किसी को वस्तु देता है तो सोच समझ कर देता है। प्रदोष का दिन है, शनिवार है, तो स्वीकार किया मैंने इसको। अब इसमें मैं मेरा राज्य चलाऊंगा। जो मेरे से टकराएगा उसको अंदर जेल पहुंचाऊंगा। कड़ा दंड दूंगा उसको जो नहीं करे मेरी जय जयकार। और वीर घातनी और नागपाश और मेरी शक्ति साकार। मेरे पास आपकी कृपा से नागपाश होगी जो देवताओं की शक्ति होती है, और वीर घातनी होगी। ये 2 शक्तियों के बल पर मैं पूरे त्रिलोक को नाको चले चबवा दूंगा। राम कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं हूं, लेकिन घर आ गया लंका में लड़ने तो युद्ध करूं तत्काल और नागपाश डालूं उसके ऊपर और वीर घातनी नाम निशान मिटा दूंगा। सत्ता कितना मदहोश कर देती है राजाओं को, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि रावण सारा ज्ञान भूल कर देखो सत्ता में ही उलझ गया और आक्रोश कर रहा अपने शत्रुओं पर, और देखो कितना मदहोश हुआ। भगवान को गरुड़ फांस बांधे नाग फांस में और शेष पे करे वीर घातनी वार। ऐसा सत्ता मोह रावण को पर लंका में जावे हार। इतनी शक्तिशाली होते हुए भी रावण राम और लक्ष्मण से हार जाएगा। तो राम सत्ता में नहीं होते, और सत्ता में जब राम ही नहीं होते तो वो सत्ता किस काम की। राम सत्य के साथ हैं रामचंद्र रघुनाथ। अरे 24 घंटे मुझसे करते बात राम रघुनाथ। हर पल हर क्षण में रघुनाथ जी से बात करता रहता। चलो उनका परीक्षण करें। चुपचाप पहुंच गया पलने में और बोला कान चुपचाप, महाराज पलने में झूल रहे हो और शनि खड़ा है द्वार। इस अयोध्या के दरवाजे पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम शनि खड़ा हुआ है, और आप जिस सौंदर्य और जिस भोग को इस राजमहल में भोग रहे हो, लगता है आप भोगने के लिए ये तो बहुत छोटी वस्तु है अयोध्या। आपको अयोध्या छोड़नी पड़ेगी, और आप कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो आपके तो शुभ कर्म है। रावण मेरा शिष्य है और आपकी दोनों की तुला राशि है, दोनों के शनि लग रहा है। तो आप शुभ कर्म करने के लिए तैयार रहो। सत्ता में बैठना तुम्हें नहीं, और ये राज तिलक अब होगा नहीं, और सत्ता छोड़कर जाना राम, और वहीं मिलेंगे तुमसे वहीं। कागभुसुंड बनूं और वानर बनूं और बनूं रूप हनुमान, तापस बनकर मिलूंगा तमसा तट पे आन। मैं तापस बनकर आपसे मिलूंगा, क्योंकि मैंने वरदान तो सब मेरे शिष्य रावण को दे दिए, तो शंकर रूप में दिए, तो अब आपको तो वो दे नहीं सकता, और आप भी मेरे जैसे बन जाओगे। अभी 2-4 दिवस ही बाकी हैं, ये सत्ता हट जाए आप अवध, और आप चलो जंगल की ओर, तो वहां दोनों मिले तमसा तट पर। तो जैसा आपका रूप है वैसा मैं ही बनाऊं,
और तेज पुंज तापस बनकर मैं शक्ति आप में प्रगटाऊं। तो मेरी विशेष मां शक्ति में आपको तापस बनकर दूंगा। तेज पुंज एक तापस आवा, और ऐसी शक्ति दूंगा प्रदोष पर कि वह शक्ति आपके त्रिलोक के सारे शत्रुओं को प्रलय में पटक करके और नामो निशान मिटा देगी, और सारे त्रिलोक में सत्य का प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि सत्य का प्रकाश फैलाना मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों का और मेरा ही काम है। मैं शिव हूं, और सत्य का प्रकाश आप फैलाते हो क्योंकि आप सूर्य वंश में हो। बाकी सारी सत्ताएं अंधकार में है, मदहोशी में है, घुटन में है, भ्रष्टाचार में है, लूट में है, और प्रजा का कल्याण करने में व्यस्त नहीं है। चारों युग की सृष्टि देखी एक पल में चुपचाप, और सारी सत्ताओं को लगा देखो अहंकार का श्राप। घन घमंड में बैठी सत्ता, और रावण उपस गया जाए, लंका सोने की डूबेगी, कोई बचा नहीं पाए। तो इतना अंतर होता है उमा जी सत्ता में और सत्य में, राम में और रावण में यह अंतर है। तो रावण नीति सारे संसार में चारों युगों में पतन की ओर जाती है, उसे सत्ता कहते हैं। और जब जब भी इस सत्ता के ऊपर दानवता अपना प्रकोप फैलाने लगी, अपना साम्राज्य फैलाने लगी, तो मानवता घुटन की ओर बढ़ने लगी और भगवान का अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप सतयुग आया, और हिरणाक्ष उसका भाई कहाया। पूरी पृथ्वी को सागर तट और ले गया वह चुपचाप, विष्टा कोट लगा लिया तो वरा प्रगट अपने आप वरा अवतार हो गया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार हो गया, कच्छमच्छ अवतार हो गया। और राजा बलि जो इंद्रासन का सत्ता को चाहता था, शुक्राचार्य उसके गुरु थे, उनके लिए वामन अवतार हो गया। आज द्वादशी का दिन है। अब वामन अवतार बड़ा छोटा था, दान मांगने चला गया। मतदान भी एक दान है, इसलिए इस दान को सोच समझ कर देना चाहिए, वरना बड़े बड़े राजा इस दान में उलझ जाएंगे इस कलयुग में भी। क्योंकि छोटा सा दान, एक वोट का दान मांगने गए वामन चुपचाप, और महाराज ख्याति है आपकी, देवो 3 कदम का दान। मुझे तो 3 कदम भूमि दे दो महाराज, उसमें झोंप। राजा बलि ने कहा महाराज कोई 100-200 एकड़ लेते, आश्रम बनाते, मैं भी आपका शिष्य बनता, आप ये 3 कदम का दान क्यों मांग रहे हो? शुक्राचार्य ने इशारा किया कि मत फंस राजा चक्कर में, ये देगा तुझको टक्कर में। अरे दान नहीं देना इसको, ये पूरा ही घन चक्कर है। और तेरी टक्कर और विष्णु से ये टक्कर है। अरे इनकार हो जा रे राजा बलि, तेरी हार यहां अब निश्चित है। समरथ गुरु हूं शुक्राचार्य, पर तुझे जिता नहीं पाऊंगा। आंख भी फूटेगी मेरी, तुझे इंद्रासन नहीं दिला पाऊंगा। और अब तू राजा बने पाताल लोक का, सब कुछ मैंने देख लिया, पर मैं इससे आगे ज्यादा तुझको कुछ भी नहीं बताऊंगा। राजा बलि चक्कर में आ गया कि मेरे गुरु मुझे बातें नहीं बता रहे। तब उसने कहा महाराज कुछ भी हो, अपने गुरु शुक्राचार्य से मैं तो दान देकर रहूंगा। आज द्वादशी का दिन है, शनिवार है, तो शनि लग चुका था राजा बलि के, और शुक्राचार्य की भी लग चुका था। तो आंख फूट गई शुक्राचार्य की, पर दिया बलि ने दान, और नारायण ने ले लिया, और हट गए सब अभिमान। तो दान तो पूरा कर नहीं पाया, और हट गई सब घमंड की छाया, और अपनी पत्नी को बुलवाया,
और 2.5 कदम ही दान हो पाया, आधा कदम बाकी था। तब पति पत्नी दोनों लेट गए भगवान वामन के चरणों में कि महाराज आधे कदम में हमें नाप लो। तो जैसे ही चरण गिरे रघुराई, दानपुर वामन ने पाई। वामन ने कहा भाई आपने तो सरेंडर कर दिया, आपने सर्वोच्च मेरे चरणों को ही पकड़ लिया, तो असमर्थ पकड़ता है चरण। तो राजा तुम कलयुग में भी असमर्थ हो, इसलिए जाओ, अब पाताल में बचा सके नहीं कोई। अब तो शुक्राचार्य की आंख फूटेगी और इंद्रासन गति हो। इंद्रासन पर तो कोई और बैठेगा, तुम्हारा योग भंग हो गया। तो कोई बात नहीं महाराज, आपने मेरा योग भंग कर दिया, दान तो मेरा पूरा हो ही गया, इसका फल दो। दान पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तब भगवान विष्णु ने कहा जो वामन अवतार थे, दान पूरा हो गया, तो इसका क्या फल है? तब कहा दान तो तेरा पूरा है, पर अकड़ घमंड में दिया मुझको, इस कारण इंद्रलोक के लायक नहीं तुम, और अब पाताल में राज करो अमृत। तो जाओ तुम पाताल के और राजा बनो तत्काल, दान तुम्हारा पूरा हो गया और यही तुम्हारा हाल। तब उसने कहा महाराज मुझे एक वरदान दो कि आपने मेरा इंद्रलोक का राज छुड़ा दिया, तो मैं भी आपका बैकुंठ का राज छुड़ा दूंगा, क्योंकि अदले का बदला है लक्ष्मी, ये सबे भोगना पड़ता है। और राजा इंद्र को बचाया मैंने, तो मुझे झेलना पड़ता है। तब बोला मुझसे तुम बन जाओ पहरेदार, और मेरे दरवाजे पे खड़े रहो 4 माह सरकार। हे बैकुंठाधिपति नारायण वामन भगवान, अब 4 महीने आप मेरे पाताल लोक की पहरेदारी करना, वहां खड़े रहना, ताकि मैं 4 महीने आपके और दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, तो मेरे पुण्य बढ़ेंगे और मेरे पाताल के अंदर कोई पाप प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके सामने पाप छुपता नहीं है। छल कपट प्रपंच रखने वाला नारायण से शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो 4 महीने पाताल में नहीं बढ़ेंगे पाप, और 8 महीने करूंगा मैं नारायण का जाप, तो मेरी सत्ता अमर होएगी, और ये दे दो वरदान। आखिरकार भगवान विष्णु को पहरेदार बनना पड़ा राजा बलि का। तो दान जो राजा लेता है, मतदान भी वैसा ही दान है, तो सोचो उसके लिए क्या क्या होता है। तो भैया बिगड़ेगी डूबे गिरे लुटिया नैया, जा डूबे डाब सब जाए। अरे दान में बड़ा ही चक्कर है, वही कलयुग में प्रदोष प्रगटाए। और 12 पड़ गई भैया देखो शुक्राचार्य आंख गति पाए, आंख फूटेगी शुक्राचार्य की, और राजा बलि का राज लुटाए, और विष्णु पहरेदार बनेंगे, और भारत की रक्षा हो जाए। इंद्रासन पर इंद्र मौज करे, और बाली वहां नहीं अब पाए। अब राजा बलि उस इंद्रासन पर नहीं बैठ सकेगा, ये 12 पर भगवान शंकर ने घोषणा करी। और भगवान विष्णु पाताल में भी अपना प्रकाश फैला देंगे। तो आकाश, पृथ्वी, पाताल, तलातल, रसतल, वितल, 12 कमट 8 दिक्पाल और सारे भूतल में भगवान नारायण का ही प्रकाश रहता है। तो इस तरह राम जी का मैंने स्वरूप देखा, तो राम जी ने कहा आनंद कंद बा शिव आप नंदी आ गए, हम तो आपके आदेश को सुन, और देखो मन मुस्का गए। हम सत्ता को नहीं चाहते, अवध छोड़ जाएंगे, पर भारत में राम राज तो हम ही लेके आएंगे, और रावण की लंका को भी हम ही सब जलाएंगे। रावण को नष्ट करके हम आतंकवाद और दानवता को हटाएंगे। तो जाओ शंकरनाथ कृपा करी त्रिपुरारी, और सत्ता तो छोटी है राम के लिए, हमने तो सत्य की करी तैयारी। तो राम जी ने सत्य की तैयारी करी, और
सारे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम नाम का प्रकाश हो गया। आज तक कोई सत्ताधारी ऐसा नहीं हुआ जो राम के नाम से प्रकाश कर दे। सब सत्ता के लिए राम राम करते हैं, राम के लिए राम राम कोई नहीं करता। सत्ता बच जाए मेरी भैया इसलिए करता हूं राम राम, बुगला भगत बन गया मैं तो बुगला करता राम हो राम। और चोंच मार कर मछली दबा ले ये वो बुगले का होता काम, बुगला भगत बना ये जग ये नहीं इसमें कोई राम हो राम। तो बुगला भगत हो गया सारा संसार। और ये बुगला भगत ज्यादा चलने वाले नहीं। अब तो बगल में राम, मुंह में राम, रोम रोम में राम, तो सिया राम होगा भारत में। और बुगला भगत हटे सारे और रावण की लंका जल जाए, रावण जी लंका में राम जी मारे। तो इस बार तो लंका में रावण और देखो मर मर जावेगा और 10-10 सिर कट जावेंगे और घन घमंड हट जावेगा। और लंका का राज विभीषण भैया और राम कृपा से चलावेगा और भारत में होगा राम राज और प्रजा में सुख छा जावेगा। तो ऐसा ही मतदान है और सोच समझ करो दान। अरे भैया इस दान से लुट गया राजा बलि का राज। तो दान सोच समझ के करना। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी दान तो सत्य का ही होता है और सत्य का दान रघुवंशी करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, शिव ददिच्य हरिचंद नरेशा, परहित में सहे कोटि कलेश। सत्य का दान वो नहीं कि सत्ता में भोग करें और सत्ता को भोगते हुए भ्रष्टाचार करें। सत्य तो वो है जब हम हमारे शरीर का मांस काट कर भी उन लोगों को दे दे जिन्हें उनकी जरूरत है। शिव ददिच्य हरिश्चंद्र इन सब ने वो त्याग किया जो आज तक कोई राजा इस भारत में नहीं कर सका। सत्ता तो बहुत राजा निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे, उसमें क्या रखा है। दीमक लग गया उन सत्तन के जो भोगन में घुस गई जाए। अरे भोगन छोड़ ताजन को छोड़े, अब आगे राजन बन नहीं पाए। आगे तो अब राम चलेगा, राम शक्ति अब चलेगी ताय, राम राज होगा भारत में, बोले शिव कैलाश साहब। भगवान शंकर कहते हैं कि भारत में ये गंदगी नहीं रह सकती, भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। यहां तो राम का सत्य प्रकाश होता है और यहां पर परहित रहता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म वो है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सत्ता का भोग करना तो सभी राजा जानते हैं, इसलिए उन राजाओं को तो जिंदगी बेकार है उनकी जो भोग में फंस गए। रावण जैसी हालत होती उनको बचा नहीं कोई पाए। सत्ता डूब जाती है उनकी, त्राज ताज सब गिर गिर जाए। रावण का त्रिकूट पर्वत पर अपने आप गिरा था ताज, नहीं कोई भूकंप नहीं मरुत चली थी। और अंगद कूदा जब महाराज और हनुमान ने ताज गिरा दिया और रामदूत बन गए हनुमान। आग लगा दी उस लंका में, घट गई थी रावण की शान। तो अहंकार की सत्ताओं का पतन का समय है, पतन होके रहेगा और राम राज्य भी भारत में होकर रहेगा। तो ये राम और रावण की नीति को भगवान शंकर ने कैलाश पर उमा जी को सुनाया। उमा जी आपका प्राणनाथ पति शंकर भगवान कहीं का भी राजा नहीं है और बड़े बड़े दानवों को राजा बना दिया। बाणासुर हो या हिरणाकुश या कुंभकर्ण मेघनाद रावण, सब ताज लग गए भैया। देखो कंस जरासंध दुर्योधन, सबके ताज लगा दिए मैंने और सभी ताज कर दिए बेताज। और मुझको पल में भी नहीं आती देखो शर्म और कोई लाज। जो विरोध करे राम का उसका ताज हटाऊं, जो घन घमंड में घूम रहा है उसको मजा चखाऊं। तो मजा चखाने आया कलयुग, गिर जाए राज और ताज। अब तो राम जी बनेंगे भारत में महाराज, हार जाएंगी सत्ताएं सब और जो घमंड में डूबी। अरे भैया ऐसा मतदान चला है और बाली पताल में घूमी। तो ये पताल में जाएगा बाली। राजा बलि ये तेने दान ले देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये गलती
अब तेरे पतन का कारण बनेगी। तो दान घमंड से नहीं देना चाहिए। राजा बलि ने घमंड से दान दिया था। इसलिए राजाओं में बड़ा घमंड होता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, भूखे को अन्न भी मैं ही देता हूं, प्यासे को पानी भी मैं ही देता हूं, सारी त्रिलोक का कल्याण भी मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सार्वभौम हूं, मैं ही भगवान हूं। तो फिर भगवान उसकी ताज की ऐसी मिट्टी मिलाते हैं कि भूल जाए सब चकरी पकरी डकरी टकरी लकरी में। अरे आग लगेगी उस लंका में, देखो टकरी टकरी में, जाएगा वहां शिव भोले और बनके वहां हनुमान, भूल जाएगा घन घमंड और रावण भी अभिमान, खुद ही आग लगा दे पूंछ में, खुद ही लंक जलावेगा। और ऐसा योग त्रेता युग में भाई अपने आप आ जावेगा। तो अपने आप आ जाता है, तो अपने आप कलयुग में भी योग आ गया। अब योग तो योग होता है, ये 20 का योग है, आज 20 अप्रैल है, द्वादशी है, शनि प्रदोष है, तो शनि लग गया राजन ताजन। अरे शनि चलेगा अपनी चाल, कुंभ राशि में शनि चलेगा, और बृहस्पति बदने अपनी चाल, बृहस्पति जाएंगे वृष में, और वृष का नंदी हमको मान। अरे गुरु बैठेंगे जब नंदी पर, बढ़ जाए भारत की शान। तो ये जो मतदान हो रहा है, ये गुरु नंदी पर बैठ जाएंगे, मतलब शिव जी बैल पर बैठ जाएंगे। तो सोचो क्या क्या खेल होगा, खेल राम का चलेगा और बैल चले शिवजान, और ऐसा भारत खेल चलेगा, हट जाए अज्ञान। तो ये सब होने वाला है। और मई में जान, मई में बैठे वृष राशि में, देखो बृहस्पति भगवान, तो देवगुरु बृहस्पति, वृषभ और वृष राशि भगवान कृष्ण की है जो गाय चराते हैं। तो ये वृष राशि का खेल होने वाला है। और आज भी 2 का ही अंक है, 20 का मतलब 2 मन रोहिणी, 2 मन माया। तो रोहिणी में चंद्रमा उच्च का होता है, और ये हमारा वाहन है। तो जब वाहन घूमे आ जावे आखा तीज, तो हम अक्षय कर देंगे इस भारत को, अक्षय तृतीया। और परशुराम आ जाएगा जो कोड़ा चलाएगा, ऐसा कोड़ा चले अज्ञान पर, राजा भूल जाए अज्ञान, घन घमंड सब हट जाएगा, सब कर लेंगे राम 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 राम, याद आ जाएंगे चच्चे राजाओं को। और राम इस बात साथ नहीं देंगे नकली राम वालों का, क्योंकि राम ने कहा बहुत मजाक उड़ा मेरा, अब तुमको मजा चखाऊंगा। नकली गर बोले राम राम तो तुम्हारी नाव डुबाऊंगा। तो जितने नकली बोल रहे हैं राम राम राम, सबकी नाव डूबेगी भैया, यही राम का काम। तो रावण भी राम बोल सकता है क्या? और रावण राम बोलने की कोशिश करे तो वो चलता नहीं है। इसलिए राम की लीला राम ही जाने, राम सत्य का रूप, और राम कभी राजा नहीं बनते, ऐसा राम स्वरूप। राम वह है जो सत्ता छोड़कर जाए, रावण वह है जो सत्ता के पीछे भागे। बस यही अंतर है, इतना सा समझ लो। यही समझाना था उमा तुम्हें, तुम भी सत्ता छोड़कर आई हो। पहले तो तुम राजा दक्ष की लड़की थी, पर वहां हवन कुंड कूद कर आई हो। फिर सती बन गई तुम वहां, और प्रगति हिमाचल जाए, और छोड़ी सत्ता शिव के खातिर कैलाशों गति पाए। तो तुम महान हो उमा, जो तुमने सत्ता छोड़ दी शिव के लिए, और शिव ने भी सत्ता छोड़ दी राम के लिए, और राम ने अयोध्या छोड़ दी शिव के लिए। तो छोड़ने वालों को कल्याण होता है, और जो सत्ता के पीछे भागता है वो डूब जाता है। तो रावण को मैंने सोने की लंका देकर के समुद्र में डुबो दिया, उसे कहते हैं अज्ञानता। तो ये राजताज अज्ञानता है। रामचरितमानस पढ़ने वालों समझ लो कि यदि तुम इस सत्ता को मांगोगे तो रावण की तरह डूब जाओगे, और सत्य को मांगोगे तो राम बैतरणी नदी से तुम्हें पार लगा देंगे। ये प्रसंग इसीलिए प्रदोष पर शनिवार को सुनाया गया। तो बोलो, तैरना चाहो तो राम संग चलो, और डूबना चाहो तो चलो सत्ता के संग। अपना अपना निर्णय कर लो। और शिव बोले अति प्रसन्न। तो फैसला आपके हाथ में, राम आपके हाथ,
सत्ता आपके हाथ में, जो चाहे बने बात। तो बोलो क्या करना चाहते? तब 1.25 अरब भारतीय बोले कि हम तो राम के साथ रहेंगे, सत्ता के साथ नहीं। निर्णय हो गया, जीत गए सब, हो गया सब मतदान। अरे मत जाना सत्ता के संग में, यही राम का ज्ञान। इसको कहते मतदान, जो रहे राम के साथ, और जो सत्ता संग रहे तो बिगड़ जाती है बात। बोलो जय श्री राम। तो रामचरितमानस का गोपनीय प्रसंग शनि प्रदोष पर कलयुग में 20 अप्रैल को भगवान शंकर ने कैलाश पर सुनाया। इसे समझने के लिए दिल दिमाग चाहिए, सत्य का प्रकाश चाहिए, जिसे रावण नहीं समझ सका और राम एक पल में समझ गए, कान में ही जाके बोला था। तो अति उत्तम ये प्रसंग है। सत्य राम का नाम, झूठ ही सत्ता मानिए, छोड़ो सब अज्ञान, राम शरण में रहे भारत सब। और कभी न मिले अज्ञान, 8 तरह के प्रबल राजमद, हटा दो राम भगवान। इसलिए हम हमारे भारत में 1.25 अरब भारतीयों को ये 8 प्रबल राजमद कभी छू भी नहीं सके, ऐसा आशीर्वाद हमें दो। ये प्रसंग सुने सुनाए और मिले राम की शक्ति, राम की भक्ति उनको मिलती, और चढ़े स्वर्ग की सीढ़ी। तो सत्ता मिलना स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना नहीं है, राम मिल जाए तब स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ता है आदमी। तो बोलो रामचंद्र भगवान की। तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़े जो चले संग श्री राम, सत्ता की जो सीढ़ी चढ़े वह सब हो बदनाम। बोलो जय श्री राम।